तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में फिजिक्स का सेट बी हम 4 मार्च के लिए कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ और मैं आपको 4 प्रश्न पत्र दूंगी जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। इन प्रश्नों से आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो देखिए मैं आपको सीरियल बाय सीरियल सेट यहाँ पर कंप्लीट करा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ, ये आपका सेट बी हम इस वीडियो में देख रहे हैं। फिर इसके बाद में हम सेट सी देखेंगे और फिर हम सेट डी देखेंगे। तो इस तरह से हम चारों ही सेट सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे और आपको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सेट सी के सारे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि किसी कुंडली का स्वप्रकत्व निर्भर नहीं करता, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। दूसरा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, अन्योन्य प्रेरण। तीसरा है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तीसरा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। पांचवा है ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी विकिरण। और छठा है किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्लॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, तो उसके आवेश पे, ठीक है। चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक आपके भी यहाँ पे कर दी हैं। चलिए हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका छठा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि दृश्य प्रकाश का रंग उसकी खालिस्तान पर निर्भर करता है, आवृत्ति। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक खालिस्तान है, न्यूटन, या आप लिख सकते हैं एम्पेयर इंटू मीटर। तीसरा धारावाही परिनलिका खालिस्तान की तरह व्यवहार करती है, दृढ़ चुंबक। और चौथा है जल के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस। पांचवा नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण खालिस्तान है। तो इसका आंसर है कि बांधों के बीच नाभिक में ऊर्जा कम हो जाती है। और छठा है कि जेनर डायोड का उपयोग खालिस्तान में होता है, तो सर्किट और वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दी हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि गामा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अवक्षेपित रहती है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है अवतल दर्पण आपतित किरण का अपसरित करता है, तो यह सत्य आपका रहेगा। चौथा आपका सत्य है और पांचवा, ठीक है, चौथा आपका सत्य और पांचवा सत्य आपका रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले टिक कर दी है, तो कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए, ठीक है, हो गया। इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है समतल तरंगाग्र की जोड़ी रहेगी, अनंत पर प्रकाश स्रोत, ब्रूस्टर नियम, यह आपका प्रकाश का ध्रुवण। इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है बीटा कण, सर्वाधिक आयन क्षमता जोड़ी अल्फा कण। विद्युत चुम्बक है आपकी नर्म लोहा और स्थायी चुम्बक स्टील यानी कि फौलाद, ठीक है। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के आपके नंबर डाल दिए हैं, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, तो पी प्रकार का अर्धचालक। दूसरा है एक AMU के तुल्य ऊर्जा है, तो 931 MER मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा है प्रकाश
आपका तीसरे का आंसर आपको देखिए कंप्लीट कर लेना है। और चौथा है आपका प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर है आइजैक न्यूटन। पांचवें प्रत्यावर्ती उल्टता की शिकार मान और आरएमएस मान में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर ये वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का 1/√2 गुणा होता है। ठीक है, चलिए आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में यहाँ से आप ले लीजिए। चलिए यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न। यह आपका 6 का अथवा। 7वां प्रश्न है एम्पेयर का परिपथी नियम लिखिए। 8वां चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। लेंज का नियम। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। ठीक है, चलिए 10वां है विस्थापन धारा किसे कहते हैं। 11वां प्रश्न है डी ब्लॉगली तरंगे क्या है। डी ब्लॉगली का तरंग समीकरण लिखिए। इन सारे प्रश्न के आंसर शीट के लिए देखिए हमने आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरे की आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यह रहा आपका 12वां प्रश्न कि पीएन संधि डायोड क्या है। यह आपका 13वां किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर ये बायो-सेवर्ट नियम लिखिए एवं इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखिए। ठीक है, चलिए तो यह है आपका 17वां प्रश्न। ये आपका 16वें का अथवा है। अपवर्ती दूरदर्शी एवं परावर्ती दूरदर्शी में अंतर लिखिए। लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना कीजिए। यह आपका है 19वां प्रश्न। ठीक है, चलिए आखिरी लास्ट आपका प्रश्न है ये विद्युत फ्लक्स संबंधी गास का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश विवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इन सारे प्रश्न के आंसर शीट के लिए जो आपको हमने नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस क्लास में हमने सेट बी भौतिक शास्त्र का कंप्लीट कर लिया। बहुत जल्दी मैं आपके लिए देखिए सेट सी भी लेकर आने वाली हूँ, तो आप जब तक सेट ए और इस सेट बी को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।